नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं हिंदी साहित्य से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी की लोक नाट्य शैली को प्रदेशों के साथ सुमेलित करना है। तो सांग कहाँ का लोकनाट्य नृत्य है? तो हरियाणा का। और नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। माच कहाँ का है? तो माच है मालवा का। और नाचा छत्तीसगढ़ का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें, तीन में से नामवर सिंह की रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो कहानी, नई कहानी नामवर सिंह की है। और ऑप्शन नंबर ग, इतिहास और आलोचना। कहानी और नई कहानी और इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर द सही होगा। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है, इनमें से कौन कौन सी जो उपन्यास है वे जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है? तो देखिए, जगदीश चंद्र का उपन्यास है धरती धरना अपना। इसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। और एक उपन्यास है मुट्ठी भर कंकर, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा से संबंधित नहीं? तो आर्य भाषा से संबंधित इनमें से कौन नहीं है का चयन करना है। तो आर्य भाषा से संबंधित तुर्की नहीं है, संस्कृत है, प्राकृत और अंग्रेजी, ये सभी आर्य भाषा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसमें आपको चयन करना है। देखिए, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। जो समर्पण है वे सगुण भक्ति का मूल है, सही है। और दिया हुआ है कथन ख में, जो भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा है, तो ये गलत है। कथन क सही है और कथन ख गलत है। अगला प्रश्न है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो बिंबवाद का जो संबंध है वे एजरा पाउंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से दिनकर का काव्य की विशेषता कौन सी? इनमें से कौन सी जो काव्य दिनकर की विशेषता से संबंधित है? तो दिनकर की काव्य की विशेषता है जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध की तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। क और ग ये दिनकर की काव्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कामना है। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया, जो निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, तो हताश और आत्मपरक नायकों की और अकेलेपन और अलगाव, ये सभी निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध है, इनमें से कौन सी जो निबंध है वे शरद जोशी द्वारा रचित हैं? तो जीप पर सवार इलिया और यंत्र तंत्र सर्वस्व, ये सभी शरद जोशी का निबंध संग्रह है। ये दो क और ग सुमेलित करना है आपको। देखिए, आनंद कादम्बनी प्रेमघन का है। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी का है। और सार सुधा निधि सदानंद मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम के अनुसार सुमेलित करने, विकास के अनुसार। तो सबसे पहले कौन सा होगा? प्राचीन संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत के बाद आएगा सौरसेनी, और सौरसेनी के बाद पक्ष में हिंदी। तो सही आंसर होगा असही होगा क, ग, ख और घ उसके बाद आएगा। निबंध और उनके लेखक को आपको सुमेलित करना है। आस्था और सौंदर्य निबंध किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। अनुसंधान और आलोचना निबंध डॉक्टर नगेंद्र का है। आचरण और सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है। और वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का निबंध है।
अगला प्रश्न है दब्य साहब प्यास को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो माइल धवल ने रूपांतरित किया है। अगला प्रश्न है हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर तो प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, तो ख और ग सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं, इनमें से कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं रामविलास शर्मा की है? तो रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं प्रेमचंद्र और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन, ये सभी रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वनवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? तो प्रिय प्रवास के संबंध में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल व्यसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो शेखर एक जीवनी, और शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो अज्ञे का है। अगला प्रश्न है स्त्री विमर्श की मूल्य स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल्य स्थापना नहीं है तो सतीत्व और अस्तित्व, ये स्त्री विमर्श की मूल्य स्थापना नहीं है, और ये सभी तीनों हैं स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकरणीयता और सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था और जनतांत्रिकीकरण, ये सभी स्त्री विमर्श की मूल स्थापना है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिडाल में शामिल नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंच बिडाल में शामिल अहंकार नहीं है।